एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो कल को मैंने आपको किसी से मिलवाया था, कल का वीडियो आपने देखा होगा। तो गाइस क्या होता है, पिगमेंटेशन, उनको जो था पिंपल्स का बहुत ज़्यादा इशू था और उनको ये पता है पिगमेंटेशन निकल रहा है मुँह से। पिंपल्स ऐसे होते थे जैसे कि जब पिंपल हुआ तो उसके अंदर पस होती थी बहुत ज़्यादा, और उस पस जब वो जाता था तो वो गड्ढा छोड़ के जाता था। उनके बहुत पिंपल रहते थे। इवन वो तो मदर हैं, 2 बच्चे भी हैं उनके, इसके बाद भी पिंपल्स निकलते थे क्योंकि वो क्या, हार्मोनिकल डिसबैलेंस, हीट बॉडी के अंदर। और उनका ये वाला एरिया अगर मैं दिखाती आपको, मेरे पास पहले की पिक्चर नहीं है तो मैं दिखाती आपको, उनके बहुत पिंपल्स रहते थे और अब तो बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही है। तो पहले उनको लगता था कि डाइट वाइट से कुछ नहीं होता है, ये निकलते ही अपने आप ठीक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल अपने आप बंद हो जाएंगे निकलना। पर उनका स्टॉप नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने मेरा से बात करी, मैंने उनको डिस्कस किया, मैंने बोला कि आप डाइट स्टार्ट करके देखो, क्या पता उससे आराम आ जाए। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया और सच में, बल्कि वो पूरी तरह से भी फॉलो नहीं कर पाती हैं क्योंकि पूरा 100% नहीं दे पाते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें कहती हैं। मैंने रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करी, 3 मंथ्स में ही उनके पिंपल्स निकलना बंद हो गए। तो गाइस इसी तरह पिगमेंटेशन पे भी ये वर्क करता है। उनकी अच्छा रहा, उनकी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो 3 मंथ्स में ही उनको ठीक हो गए। पर जैसे किसी किसी को पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब इस डाइट से पिगमेंटेशन, पिंपल, जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो आपकी ठीक होने ही वाली है। बस डाइट अच्छी लेनी है। जो फेस पैक बताती हूँ, मुलेठी का बताया, जायफल का। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जैसे कमेंट आते हैं कि दी मैंने जायफल का फेस पैक लगाया पर फेस ब्लैक लग रहा है। देखो क्या है ना, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जिनसे बचना है। देखो, तो धूप से, डायरेक्ट अपनी स्किन पे, क्योंकि जब स्किन का धूप से संपर्क आता है तो ब्लैकनेस बढ़ती है हमारी स्किन की, ठीक है। तो मैंने आपको सनस्क्रीन लोशन इसलिए बताया कि जब आप धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन। अब आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में लोग धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लैक मात्रा बढ़ रही है तो आपकी स्किन पे एकदम इफेक्ट आता है। कुछ लोगों की स्किन जो टैन कर जाती है, कुछ लोगों का नेचुरली होता है कि हर साल सर्दी आने पर थोड़ा सा रंग काला होने लगता है, और पिगमेंटेशन होती है तो वो और डार्क होने लगती है, ठीक है। बात रही जायफल की, मैंने आपको बहुत सारे फेस पैक बताए हैं, ठीक है। मैंने काली हल्दी का बताया आपको, जायफल का बताया, कपूर का बताया, मुलेठी का। मैंने आपसे सिर्फ वही शेयर किए हैं जो मैं लगाती हूँ और जो मुझे बेस्ट लगते हैं। तो गाइज आप ना ऐसे मत करो कि एक के पीछे पड़ जाओ, आप लगा के देखो आपको कौन सा सूट कर रहा है। फिर जो आपको सूट कर रहा है, आपकी स्किन लगता है उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, तो आप उसको फॉलो करो, उसको चालू रखो। तो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि कौन सा, आप सब कुछ ट्राई करो। मान लो आपने एक स्टार्ट किया लगाना, आपने 10-15 दिन लगाया, तो आपको लगेगा कि कुछ फ़र्क लग रहा है, नहीं लग रहा है, या और डार्क, तो आप उसको स्टॉप करके दूसरी चीज़ यूज़ कर लीजिए। ऐसे देसी घी के बारे में मैंने आपको बताया कि देसी घी आप इसको लगा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दी, कुछ लोगों का, आप बिलीव नहीं करेंगे, देसी घी से ही 50-60% स्किन क्लीन होने लगती है धीरे धीरे। और कुछ लोग हैं देसी घी लगा रहे हैं, उनकी स्किन ब्लैक पड़ती जा रही है। पर डोंट वरी, ब्लैक होगी इसके बाद फिर नेचुरल स्किन, क्योंकि वो केमिकल नहीं है। अगर ब्लैक हुआ भी थोड़ा बहुत, मतलब डार्क ब्लैक इन द सेंस डार्क, थोड़ा स्किन का कलर डार्क कॉम्प्लेक्शन हुआ घी की वजह से, पर वो जब आप स्टॉप करेंगे तो कुछ दिन वो नॉर्मल नेचुरल कलर पे आ जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका काला होता जा रहा है या नहीं सूट कर रहा है, तो आप उसको वॉश करके, मैंने बताया हुआ कैसे करना है, वो भी आप वीडियो दे सकते हैं कि कैसे उसको वॉश करना है, फिर अपने फेस पे आप उसको लगाइए, क्योंकि उसके बाद काला नहीं होता जब आप उसको पानी से 100 टाइम वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपको वो भी सूट नहीं करता है तो आप नारियल तेल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल मैंने बताया हुआ है। अगर वो भी सूट नहीं कर रहा तो एलोवेरा, तो बहुत कुछ बताया हुआ है। आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ को देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। डाइट भी मैंने पूरी बताई हुई है कि डाइट क्या लेनी है। अब ऐसे एक कमेंट आ रखा है, आपसे शेयर कर लेती हूँ, शायद मैंने इनका रिप्लाई भी किया होगा कि दी विशाल है, विशाल के नाम से आ रखा है कमेंट। इसमें ये बोल रहे हैं, दी मेरी स्किन ड्राई है और पिंपल हैं, तो मैं राइस मॉइस्चराइज़र मामा अर्थ लगा सकती हूँ। कुछ लोग कहते हैं, कहे तो है कि राइस मॉइस्चराइजर लगाने से फेस ब्लैक होता है, क्या प्लीज़ बताना, मुझे लगाना चाहिए। मैंने राइस का एक फेस पैक बताया हुआ है, राइस का, आप वो लगाओ, मम्मा अर्थ से ज़्यादा बेटर रहेगा। पिंपल्स है, आप उसको ओपन छोड़ो, दिन में 5-6 बार फेस को वॉश करो और डाइट फॉलो करो, अच्छे से पानी वानी पियो। आपके पिंपल है, ऑलरेडी स्किन के अंदर पिंपल है, आप उसको बार बार क्रीम लगा के उसको और करिए। अपने पोर्स को थोड़ा ओपन रहने दो, उनको भी सांस लेने दो, ठीक है। उनको हमेशा कुछ ना कुछ लगा के मत रखो। तो मम्मा अर्थ का यार मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया है, राइस मम्मा अर्थ। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप अपनी स्किन पे घी भी, पिंपल जिनको है उनको घी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको स्किन और मॉइस्चर करेगा और वो होगा तो और पिंपल निकलेंगे। तो आपको नहीं लगाना है देसी घी, आप एलोवेरा लगाओ। जिनको पिंपल की प्रॉब्लम है ना, वो एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल बेस्ट है, घर में नेचुरल एलोवेरा तो आप वो लगा सकते हैं। साथ में आप मुल्तानी मिट्टी लगाओ, मुल्तानी मिट्टी से ठंडक मिलेगी। कभी कभी आप आइस पैक, आइस लेके कपड़े में, हैंकी में, उससे हल्का हल्का आप ऐसे करेंगे, उससे आपकी स्किन की टाइटनिंग भी होती है, साथ में आपकी स्किन को ठंडक मिलती है, तो पिंपल्स जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें मैं बताती हूँ, इनको आप फॉलो कर लेंगे, सच में आपको आराम आएगा। गाइस टाइम लगता है,
क्या होता है, कभी आपको ब्लैक लगती है, कभी कम लगती है, ये होता है। बस आपको ना ध्यान रखो, इसी चीज़ से जाएगा। खाने पे, मतलब रूटीन में खाने पे, फ्रूट्स पे, है ना, और नट्स पे, इन चीज़ों पे भी आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे स्लोली होगा, क्योंकि नेचुरल तरीके से होगा, पर होगा। तो मैंने कमेंट लिया था, पर अब मैं एक और कमेंट लेना चाहूँगी। कमेंट आ रखा है 007 मॉन्स्ट्री कुछ करके आ रखा है, मैंने अपना ही डाला हुआ है। मेरी स्किन ऑयली है, क्या आप बता सकती है? मेरी झाइयाँ और कोई कोई पिंपल निकल जाता है, क्या करूँ प्लीज़ बताएं, बहुत परेशान हूँ। तो गाइस क्या है ना, आपको क्या है, ऑयली स्किन है। अगर ऑयली स्किन है तो आप बीच बीच में डेली नहीं लगाना है, हफ्ते में एक दिन मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा सकते हैं, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी पर स्किन को मॉइस्चर रखेंगे तो अच्छा होता है, पर आपकी स्किन ऑयली इसलिए आपको मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाओ, कच्चा दूध से क्लीन करो फेस को, मुल्तानी मिट्टी का मैंने फेस पैक बताया हुआ उसको लगाओ, आपको बहुत आराम मिलेगा। और जो पिंपल निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको डाइट में फ्लैक्स सीड्स बताए हुए हैं, तो फ्लैक्स सीड्स थोड़ा गर्म होते हैं तो कुछ लोगों को पिंपल निकलते हैं, ये नॉर्मल है। तो फ्लैक्स सीड्स को आप स्टॉप कर सकती हैं, और बाकी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह वो सब आप कंटिन्यू खाएं, आपको आराम से डेफिनेटली मिलेगा। और भी बहुत लोगों को ऐसा हुआ, किसी को तो फ्लैक्स सीड से कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल मतलब अच्छा रहा, पर किसी किसी को पिंपल निकलते हैं, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है, थोड़ा गर्म तासीर का होता है। और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बताया उनको खाने के लिए आप हमेशा उसको डिप करें पानी में, उसके बाद ही उसको खाना है, ठीक है। अच्छा, एक और आ रखा है, ममता सोनी का मैसेज आ रखा है, मैम घी से मेरा फेस कहीं कहीं से ब्लैक ब्लैक हो गया है, जैसे चेहरा कहीं कहीं, चेहरा मेरा, मैम घी से मेरा चेहरा कहीं से काला हो गया, और उसका ऐसे कुछ लिखा है काला हो गया। तो मैंने बताया ना कि आपको सूट नहीं कर रहा था, आप तो वॉश करके लगाएं, वरना आप उसको जगह एलोवेरा जेल, नारियल पानी, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि देसी की डाइट लगाना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।